हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं फिर से कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेके आए। क्लियर? तो आज जो मेरा क्लास होगा ये मेरा 6 डे क्लास होगा। इसके पहले मैं 5 डे क्लास ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे 5th क्वेश्चन तक 1.3 के। तो आज हमारा 6th क्वेश्चन होगा। 6th क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P/Q और जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की एक परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे हमारे पास कोई एक P/Q के रूप में कोई भी हमारे पास परिमेय संख्या है जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और वो हमारा प्रसार कैसा होना चाहिए, उसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। दशमलव प्रसार हम लोग आपको बताए थे शांत करने का मतलब कि अगर हम लोग मान लीजिए कि 15 को अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा। अगर इसको आप 2 से भाग करके देखो तो 2 से हम भाग करते हैं तो 15 को, तो 7 बार में हो गया, 7 दूना कितना हो गया 14, तो 15 में 14 घटाएंगे तो कितना 1, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे तो कितना होगा 0। अब दुक्का कितना बार पढ़ेंगे 10 होगा, 5 बार, 2 पंचे कितना हो गया 10। अब ये क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 7.5 हमारा हो गया। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद क्या होगा, 5 के बाद क्या पूर्ण रूप से कट गया और ये हमारा क्या 0 हो गया। तो इसका प्रसार कैसा आ गया, शांत आ गया। अब कोई और भी हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं 21 ले रहे हैं। ठीक है, 21 को अब 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब 5 से डिवाइड करेंगे 21 को तो 21 5 चौक कितना हो गया 20, तो हाथ मेरा कितना 1। ठीक है, 1 यहाँ पे बच गया, फिर पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 देंगे तो 5 दूना कितना हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फिर 0 हो गया, तो ये दशमलव के बाद क्या देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या हो रहा है, शांत हो रहा है। क्लियर है? अब एक और हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, ये ले लेते हैं 1/2। 1/2 लेंगे तो 2 से 1 को भाग करेंगे तो कटेगा नहीं, फिर 0 से कटेंगे तो 0 बार में 1, फिर पॉइंट देंगे तो 0 होगा, तो 2 पंचे कितना हो गया 10। तो ये भी देख सकते हैं पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो हम लोग को बता रहा है, पूछ रहा है कि आपको ऐसा कोई मतलब कि संख्या लेना है, कोई भी ऐसा परिमेय संख्या लेना है जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। और वो क्या आ गया, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कि एक के अतिरिक्त कोई भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए, एक बार हम लोग लिए 15/2, एक लिए हम लोग 15/2, दूसरा हम लोग क्या लिए यहाँ पे ये वर्ड बोल सकते हैं 1/2 लिए। ठीक है, 1/2, और तीसरा हम लोग क्या लिए यहाँ पे देख सकते हैं 21/5। ठीक है, 21/5। अब यहाँ पे 3 में ऐसे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन तीनों में अगर आप देखा जाए कि ये जो है ना 2 से, मतलब कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे अब छोटा रूप नहीं आ सकता भिन्न का, और इसका भी छोटा नहीं आ सकता। तो अगर जिसका सिंपलेस्ट रूप मतलब कि आ जाएगा, किसी भिन्न का सरल रूप में आ जाएगा, तो उसका जो हमारा क्या कहता है, जिस इनका अगर आप अब देखेंगे गुणनखंड, अगर देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो 1 के अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, या तो ये 2 1 से कटेगा, या तो 15 1 से कटेगा, और किन्हीं संख्या से दोनों नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम दोनों सेम संख्या से कटना चाहिए तो ये दोनों 1 से ही कटेगा और दूसरा नंबर से नहीं। अगर दूसरा हम कोशिश कीजिएगा तो ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो अलग अलग हो गया, दोनों सेम से कटना चाहिए। तो ये हमारा 3 हम आपको उदाहरण दे दिए। इस प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण को प्रदर्शित करेगा। Q में आप क्या देख रहे हैं, या नीचे वाला Q है तो यहाँ पे 2 2 या 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Q हमारा क्या आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 2 गुना 5 दोनों आ सकता। ठीक है, तो ये Q हमारा जो होगा 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का होगा। ठीक है, तो ये हमारा गुण को प्रदर्शित करेगा। तो उम्मीद करते हैं 6 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या अनवांछनीय अनावर्ती हो। अनवांछनीय अनावर्ती मतलब वो रिपीट ना होता हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग 1 को 3 से आप भाग करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 0.3333, देखते ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये अनावर्ती है। ठीक है, आवर्ती है। ठीक है, अनावर्ती मतलब कि जो रिपीट ना हो रहा हो। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं
रूट 2 लेते हैं, ठीक है। रूट 2 का वैल्यू आप देख लो क्या होगा, 1.414, इस तरह करके ये आगे और भी संख्या होगा। तो ये रूट 2 का वैल्यू ये कभी भी समाप्त नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा। अब रूट 3 का वैल्यू ले लो 1.732 और इस तरह करके ये और बढ़ते जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। और भी आप कुछ भी ले सकते हैं, रूट 5 का ले लो, रूट 5 ले लो 2.24 और समथिंग इस तरह करके इंक्रीज़ करते जाएगा। तो ये 3 हमारा जो एग्जाम्पल है ये हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा कैसी संख्या है, अनवांछनीय अनावर्ती होगा, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखना है और इसी को लिखना है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या हमारे पास जैसे 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। 2 हमारे पास परिमेय संख्या दिया है और इसके बीच 3 अपरिमेय से निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 5/7 दिया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 को 7 से भाग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप भाग करोगे तो 0 बार में तो 5 आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 7 बार में 7 कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, फिर यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे, फिर हमारा एक बार में कटेगा 7 एकम 7, फिर हमारा कितना आएगा 3, फिर एक 0 बैठाएंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो फिर हमारा यहाँ पे कितना होगा 2 बचेगा, फिर हम लोग यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 7 दूना 14, फिर यहाँ पे हमारा 14 आएगा, फिर मतलब यहाँ पे हमारा कितना आएगा 6 आएगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो 7 8 हमारा कितना होगा 56, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 56, फिर हमारे पास कितना आएगा 4, ठीक है। 4 आने के बाद फिर हम लोग एक 0 देंगे, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए 7 बचे कितना आ जाएगा 35, तो यहाँ पे 35 बार में, फिर हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 5, तो ये देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, और फिर 5 से यहाँ पे भी हमारा था, ये हमारा पुनरावर्ती हो गया, मतलब कि फिर यही सब संख्या आने वाला 0.714285, यही बार बार रिपीट होगा। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे 9/11 का निकाल लो, ठीक है। तो 9/11 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, क्लियर। तो 0 बार में 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 9 आएगा, जैसे पॉइंट देंगे फिर हमारे यहाँ पे 0 आएगा, 11 8 कितना हो जाएगा 88, अब यहाँ पे कितना बचेगा 2, फिर 0 देंगे, 11 कम 11 तो यहाँ पे हमारा होगा 11, फिर 20 में 11 घटाएंगे तो कितना होगा 9, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा 11 8 88, फिर मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 0 नहीं पुट करना है, यहाँ पे हमारा 9 आ रहा है और फिर यहाँ 81 करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, बार बार यही चीज़ रिपीट होगा 81 81 81, तो इसके आगे हमारा नहीं जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक परिमेय संख्या क्या आ गया 0.71285, सॉरी यहाँ पे 4 भी है, और पहला आ गया और दूसरा हमारा आ गया 0.818181 इस तरह करके, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या लिखना। अपरिमेय संख्या हम बोले थे आपको क्या रिपीट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है 3 निकालना है। तो पहला हमारा हो गया 7 देखिए यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो 8 नहीं है, तो यहाँ पे 7.0 आप लिख सकते हैं 7.0, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो 7.1 है तो 2 भी लिख सकते हो, 2 0 फिर 2 0 0 फिर 2 इस तरह करके 000 इस तरह करके पुट कर सकते हैं पहला। दूसरा आप लिख सकते हैं 73 0 3 0 0 फिर 3 0 0 इस तरह करके लिख सकते हैं। फोर्थ आप लिख सकते हैं 74 0 4 0 0 4 0 0, ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार के आप क्या कर सकते हैं इसका अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे और भी आप लिख सकते हैं 5 नंबर अगर लिखना चाहिए 750 5 फिर 0 0 फिर 5 फिर 000 इस तरह करके आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। परिमेय हम आपको बताए थे जो रूट के अंदर होगा, तो यहाँ पे दे सकते हैं अगर रूट 23 की बात करें तो पहला नंबर ये क्या होगा अपरिमेय होगा। अपरिमेय क्यों होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है इसलिए हमारा क्या होगा अपरिमेय होगा। अब 225 दूसरा नंबर अगर हमारा देखा जाए 225 का रूट अगर देखा जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं रूट 15 गुना 15, और 15 गुना 15 का रूट कितना हो जाएगा 15, तो ये हमारा क्या रूट से बाहर हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास तीसरा नंबर है 0.3796
और ये शांत दशमलव प्रसार है, और जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय। तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, अब फोर्थ नंबर हमारा क्या है, 7.478478 इस तरह करके रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पॉइंट के बाद 478, और जो भी रिपीटेड नंबर होता है वो भी हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्योंकि 478 ये हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 1.101001001, ठीक है, 000, फिर यहाँ पे एक 40 के बाद 1, इस तरह करके इंक्रीज को हो रहा है। अभी जस्ट हम आपको बताएं कि इस तरह का रिपीट नहीं होगा और इस तरह का नंबर कोई आएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो ये हमारा संख्या क्या है, अपरिमेय। तो ये था हमारा 9th नंबर क्वेश्चन तक। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो 9 क्वेश्चन आज मैं डिस्कस किया, कंप्लीट कर दिया, जो एक्सरसाइज 1.3 का था। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो 1.4 है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक ये क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।